नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। गुरुवार का दिन, एक्सपायरी का दिन और मार्केट में वापस तगड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 166 अंकों की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ लगभग 1% का इजाफा 19,550 के ऊपर हम ट्रेड करते हुए और लगभग डे हाई के आसपास ही हैं हम। निफ्टी बैंक देखिए, वहां पर जोश ज्यादा है, 335 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। 45,000 के आसपास ही इस समय ट्रेड बनता हुआ सुबह में 45,000 के लेवल्स को हमने छुआ था। अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन कंट्रीब्यूटर्स में आपको साफ दिखाई देगा कि तगड़ी शॉर्ट कवरिंग टेक्नोलॉजी काउंटर्स में हुई है। टीसीएस लगभग 24 पॉइंट की रिकवरी दिखा रहा है या फिर योगदान दिखा रहा है इस तेजी में आज की। इन्फोसिस ऑफ कोर्स ऊपर है, फिर एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, ये वो दिग्गज है जिनके चलते हमने देखा है मार्केट में इतना ज्यादा जोश, इतनी ज्यादा तेजी। इनफैक्ट आईटी में लार्जली हमने देखा है कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है, क्योंकि नंबर से पहले काफी नेगेटिव पोजीशन मार्केट में वैसे भी थी। और कमेंट्री पर आएंगे, टीसीएस के मैनेजमेंट से जो मैंने बातचीत की उसकी बात करेंगे, वो आपको पेश करेंगे पूरा हिसाब। लेकिन हमारे जानकारों की रणनीति क्या है और उनके रिटर्न्स कैसे बने हैं कल से आज तक, उसका जायजा पहले आपकी स्क्रीन पर। पंकज, अमित और रत्नेश मैदान में हैं और 16% के रिटर्न्स के साथ आगे है रत्नेश गोयल। 2.4% के रिटर्न्स अमित त्रिवेदी के और पंकज के लगभग 2% के रिटर्न्स है। मार्केट में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है, लेकिन ट्रेड्स पर सीधा आते हैं। रत्नेश, क्या ऐड करेंगे आप अपने इस लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों नमस्कार। आपको 2 दिन पहले जैसा बोला था कि आपको बाजार में नया हाई देखने को मिलेगा, आज नया हाई देखने को मिल गया, तो डेफिनेटली स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, मिड कैप का रहेगा। मेरी तरफ से पहला स्टॉक तांला रहेगा। तांला में काफी कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, तो इसमें 1020 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टारगेट हमको 1300 रुपए तक के लिए देखने को मिलेगा। 1300 की तरफ बढ़ता हुआ तांला प्लेटफॉर्म आप जोड़ रहे हैं, 7% ऊपर है। रत्नेश का वैसे पोर्टफोलियो में जो भी ट्रेड थे कल के कल निपटा दिए हैं और ये एक फ्रेश ट्रेड ये जोड़ रहे हैं। 1300 के टारगेट के लिए एक मौका, यहाँ पर ये टारगेट अचीव गलती से चल रहा है, 1300 का टारगेट इन्होंने दिया है, 1100 के आसपास है वो स्टॉक, 1020 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित का पोर्टफोलियो देखते हैं, तो अभी कुछ ही देर पहले एमआरपीएल में इन्होंने प्रॉफिट बांधा या फिर पोजीशन एग्जिट की, वहीं आईडीबीआई बैंक के ट्रेड को अभी भी कैरी कर रहे हैं ये। सीएससी से कल के कल ही एग्जिट कर लिया था, एमआरपीएल में आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया है। ये बताइए आपका नया ट्रेड क्या रहेगा अमित? जी, सो 2 पोजीशन है, तो दोनों पोजीशन मेरी एक्चुअली बाय साइड पे रहेगी। पहला जो है वो एक्विटास बैंक। एक्विटास बैंक एक्चुअली देखा जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 3-4 दिन का कंसोलिडेशन देखने मिला था, लेकिन आज अगेन जो एक थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम है उसमें बिल्ड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक्विटास बैंक और ऊपर में 100 के लेवल्स भी सरपास कर सकता है, तो करंट मार्केट प्राइस 95.70 पे बाय कर सकते हैं एक्विटास बैंक। 93 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो है वो 103 का। इनके टारगेट के लिए एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में तेजी का ट्रेड, 93 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, 95.70 के आसपास ये स्टॉक लेने की सलाह है। ये है फिलहाल वो ट्रेड। अब आते हैं पंकज के पास, तो जीएसपीएल को कैरी कर रहे हैं, ये स्टार हेल्थ के ट्रेड को भी कैरी किया है, दोनों बाय साइड के ट्रेड्स थे, होल्ड कर रहे हैं। ईआईएच में इन्होंने कल एग्जिट कर लिया, तो आज का फिर एक ही स्टॉक आप जोड़ पाएंगे, क्या रहेगा वो? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बीसॉप के साथ में जाना पसंद करूंगा। आज तो डेरिवेटिव का टॉप गेनर भी रहा हुआ है और जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ है एक अच्छी खासी फॉलो बाइंग भी देखने मिली हुई है। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने मिला है ऑन 50 मिनट चार्ट्स। इट लुक्स वेरी वंडरफुल। सो ये थोड़ा सा अगर पोजिशनली अगर हम लोग जाएंगे इसके अंदर तो वो ज्यादा बेहतर होगा। 410 के टारगेट के लिए 355 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बिरला सॉफ्ट पर एक तेजी का ट्रेड। क्लियरली मोमेंटम आज मिड कैप आईटी में भी लौटता हुआ दिखाई दिया है। दिग्गजों में जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली उसके चलते 410 का एक मौका तेजी का, 355 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। रत्नेश, आप एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, तांला के साथ कुछ है इस समय आइडेंटिफाइड या फिर दोपहर में जोड़ेंगे? बिल्कुल आइडेंटिफाई। मिड कैप में काफी ज्यादा मोमेंटम है, 4-5 स्टॉक हमेशा रहते ही। दूसरा स्टॉक तो मेरे पास रहेगा एमएचआरआई। एमएचआरआई में काफी लंबा कंसोलिडेशन, एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन, काफी अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस बहुत पास का है, मेरे हिसाब से 280 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में टारगेट 370 रुपए तक के लिए देखने को मिल जाएंगे।
महिंद्रा हॉलिडेज बाइक साइड का ट्रेड 370 तक जाएगा। यहां पर भी आज 4.25% की तेजी है और 280 तक के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल इस ट्रेड में उतरेंगे। अमित, आईडीबीआई के साथ है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये थोड़ा सा फाइनेंस हैवी काउंट आपकी पोजिशनिंग है। तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? जी, तीसरा जो ट्रेड है वो है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। देखिए, ये स्टॉक्स में से काफी सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला था, बट रिसेंटली देखा जाए तो स्ट्रक्चर में काफी इंप्रूवमेंट है। सो ग्रीन पैनल इंडस्ट्री में नॉट ओनली फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, इवन फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ध्यान रखना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस 356 के आसपास है, बाय करना चाहिए। 340 का स्टॉप लॉस है और ऊपर इन पर टारगेट जो मैं देख रहा हूँ ग्रीन पैनल इंडस्ट्री के, वो 400 के देख रहा हूँ। 400 की तरफ बढ़ता हुआ ग्रीन पैनल पर आपकी नजरें हैं तेजी की तरफ, 0.5% ऊपर है और ये बाई साइड का ट्रेड 343 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। ये है वो ट्रेड जो हमारे जानकारों ने दिए हैं। तो अब सबका पोर्टफोलियो एकदम भरा हुआ है। देखेंगे कौन आगे बढ़ता है और ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति कितनी और मजबूत होती है। चलिए, इस बीच आज आईटी का दिन है। आईटी के नतीजे, कल 2 कंपनियों के नतीजे आए, टीसीएस और एचसीएल टेक। टीसीएस अनुमान था कि ये क्वार्टर थोड़ा सा नरम रहेगा और ठीक वैसा ही प्रदर्शन कंपनी ने पेश किया है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 0.4% बढ़ी, $7,266 मिलियन पर यह आंकड़ा आया। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में कोई इजाफा नहीं, ये फ्लैट रही। और नंबर्स पर मैंने दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट से आज सुबह में बात की, कंपनी के सीएफओ समीर सेक्सेरिया और चीफ एचआरओ मिलिंद लक्कड़। उसका एक अंश आपके सामने अब। अगर हम देखें तो ये क्वार्टर के जो नतीजे रहे, जैसे आपने कहा, क्वाइट एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहे। हमने जो Q4 में देखा था एंड इट प्लेड थ्रू द क्वार्टर इन Q4 एंड उसका जो ट्रेल इफेक्ट आया है is visible in Q1. So I would say this is very much on a expected line, not something which is very different. Across the industry, it's expected to be similar. And इसमें अगर हम expand करके देखें तो अगर geography wise देखें तो UK is the one which has been very different for us in terms of it's bucking the trend and sequentially as well as अगर year on year देखें तो ग्रोथ वहाँ पे अच्छी रही है, लेड बाय मार्केट शेयर गेन्स एंड इट इज अक्रॉस इंडस्ट्री वर्टिकल्स। सॉफ्टनेस इन यूरोप एज वेल एज नॉर्थ अमेरिका इज समथिंग विच इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। अच्छा, आप कह रहे हैं एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, लेकिन क्या सिचुएशन वर्सन हो सकती है? उसका डर है अभी भी? जिस तरह से ओवरऑल एनवायरनमेंट है, जो आपके क्लाइंट्स के बीच में आपने खुद मेंशन किया है कि शॉर्ट टर्म को लेकर अनसर्टेनिटी है, क्या फियर है कि स्थिति थोड़ी सी और डीरेल या फिर और धीमी होगी? सो अगर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म देखें, validated by the deal wins which we have been having, there is good momentum which is visible. Specifically, decisions are being made even in the current scenario. What is happening is the existing projects, and specifically lot of projects were started post-pandemic on various sizes. Some of them clients are relooking at it from a strategy perspective, from the returns which they have been generating, and things which are not very priority or not giving immediate returns are being put on pause. They are reconsidering their decisions, and that might take time, and that is what is causing the uncertainty. And that's something what we have seen is more broad based, and that's where it's difficult to call out ki will it improve in the short term or not. तो H2 को लेकर विजिबिलिटी है या नहीं? क्योंकि Q4 के अंत तक आप लोग उम्मीद कर रहे थे और कॉन्फिडेंट थे कि सेकेंड हाफ में रिकवरी आ जाएगी। अब का क्या माहौल है? क्या आएगी या नहीं आएगी? See, H2 will be dependent on how H1 plays out and how it has played out in Q1 and what we are talking about Q2. It's difficult to take a 2-quarter hence view on that. ओके, आई गेट दैट पॉइंट। मैं बाकी ज्योग्राफीज पर आऊंगी, लेकिन मार्जिन्स के बारे में अगर थोड़े से विस्तार से बात करें। मार्जिन्स पर इस क्वार्टर में आप लोगों ने वेज हाइक दिया, उसमें आप लोगों को दोबारा सोचना नहीं पड़ा। यू आर कमिटेड टू दैट वेज हाइक? It's already given. It's already given. मतलब दो राय नहीं थी उसमें? No, not at all. कंसिडरिंग कुछ स्लो डाउन था, आप लोगों को दोबारा सोचना नहीं पड़ा कि वेज हाइक देना है या नहीं देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
means we have already given. So that's what I'm trying to understand कि you didn't have to like go back and forth on that क्योंकि कई कंपनियों ने अपने वेज हाइक को डेफर किया है. How is TCS treating the employees at this point in time? क्योंकि मैं एक चीज देख रही हूँ, एट्रिशन में कमी देखने को मिली है, वेज हाइक आ गया है, वेरिएबल पे भी मिल रहा है कर्मचारियों को. हम कभी भी जस्ट टू एक्सटेंड टू रिस्पॉन्स टू दैट हमने आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो हमने कभी भी उस फैक्टर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है. तो इस साल भी वेज हाइक्स काफी अच्छी थी और इसके ऊपर बेसिकली वेरिएबल पे फॉर 100% वेरिएबल पे फॉर 70% ऑफ द पीपल, 30% विल गेट बेस्ड ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस. सो ओवरऑल बिजनेस ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम लोग किस तरह से हमारे कर्मचारियों को वी टेक केयर ऑफ देम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. इट इज बीन देयर ऑल अलोंग एंड इट कंटिन्यूज लाइक दिस. लेकिन कुछ ऑन बोर्डिंग को लेकर, स्पेशली लैटरल हायरिंग को लेकर डिले हुआ है. क्या ये प्राइमरीली प्रोजेक्ट डिले का ही इम्पैक्ट है? समीर ने कहा बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो चालू हुए हैं उनको पॉज कर रहे हैं कस्टमर्स फॉर वेरियस रीजंस, स्ट्रेटेजिक रीजंस, टैक्टिकल रीजंस. समटाइम्स टैक्टिकली बंद करके फिर चालू करते हैं, समटाइम्स बंद करते हैं, सोचते हैं करना है कि नहीं करना है. उन दोनों सिचुएशंस में थोड़ा सा डिले हो रहा है. और हमारा जो रिक्रूटमेंट है, ऑनबोर्डिंग है, इट इज अलाइंड विद दैट और ऐसा इट्स प्रोजेक्ट बेस्ड, इट इज नॉट एनीथिंग विच इज वेरी स्ट्रेटेजिक. एक बात पक्की है कि हम सब लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे. ओके, तो ऑनर करेंगे जो भी ऑफर्स आपने बाहर दिए. एवरीथिंग लाइक वी ऑलवेज डू. वी आर सेइंग नथिंग न्यू हियर, बट आई जस्ट वांट टू रीआइटरेट एंड टू एवरीवन दैट वी आर गोइंग टू ऑनबोर्ड एवरीवन. ओके, समीर, कंसिडरिंग मार्जिन्स पर वेज हाइक का जो इम्पैक्ट आया वो Q1 में हर क्वार्टर आता है, आ गया है. अब यहां से आगे मार्जिन्स क्या फिर इंप्रूव हो सकते हैं, कंसिडरिंग इस समय अट्रिशन में भी कमी देखने को मिली और वो इनफैक्ट मार्जिन्स पर कुछ दबाव डाल रहा था. व्हाट इज योर आउटलुक ऑन मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड? So overall, like it happens in a typical year, we take the large headwind upfront, and then we claw back through the year, and we'd expect the same thing to happen in this year as well. We'd like to go further up from here. क्या लीवर्स होंगे लेकिन, क्योंकि इस समय स्लो डाउन है, तो कितना आप यूटिलाइजेशन बेहतर कर पाएंगे? So utilization has been significantly, I've been talking about it, that utilization will be a lever which gives an opportunity for improvisation, and that continues to be one of the lever. Productivity as well as realization are the two other levers. And if you look at it, if you'd have looked at our fees to external consultants, that has significantly come down from its peak, mainly linked to the overall supply side thing, and it's in the band which we usually operate in. But when a scenario of a demand supply mismatch happens, this becomes one of the easiest lever to further optimize on as well. Okay. And some of the discretionary costs also have gathered critical mass that we can start optimizing it. So quite a few of them तो available. पिछले क्वार्टर जब लग रहा था कि लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे, तो ट्रैवल कॉस्ट भी फिर इस तरह के एनवायरनमेंट में थोड़े से डिलेड ही आएंगे या फिर वो हैं? That could be one of the levers on the discretionary expenses to optimize on, Harshada. ओके, मुझे बताइए इस समय सेक्टोरली सिचुएशन कैसी है? BFSI में अभी भी स्लो डाउन है. जब आप अमेरिका के बड़े बैंक से बात करते हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? व्हाट इज द सेंटिमेंट? So BFSI में अगर रिटेल बैंकिंग देखें, with higher interest rates, they have been doing good. The issue or the trouble is in capital markets, mortgages where we don't have a very big play on it, and अगर हम insurance companies में देखें, property and casualty companies are a bit troubled versus life insurance is doing good. और यूरोप में भी क्या फिर यही एरियाज है जहां पर पेन है, क्योंकि वहां पर ज्यादा समय लग रहा है आपको किसी तरह की डील क्लोज करने को? ट्रू, ट्रेंड्स सिमिलर है ग्लोबली. यूरोप में जो दबाव है वो ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है फिलहाल, एंड डील विंस कन्वर्जन इज द वन विच इज मोर इम्पोर्टेंट. और इस पूरे एनवायरनमेंट के बीच क्या प्राइसिंग कुछ ड्रैग डाउन होने लगा है या फिर उसका डर है, क्योंकि उसकी चिंता तो सबसे ज्यादा आप ही को होगी? सही बात है. प्राइसिंग इन इट्स करंट एनवायरनमेंट इज ऑल्सो स्टेबल. इनफैक्ट हम ईयर ऑन ईयर देखें तो हमारे रियलाइजेशंस भी इम्प्रूव हुए हैं. माय फाइनल क्वेश्चन टू यू मिलिंद, हायरिंग को लेकर आपके क्या प्लान्स रहेंगे? FY24 में कितने कर्मचारी आप लोग ऑनबोर्ड करेंगे इस एनवायरनमेंट में?
सबसे पहली बात मैं वी विल ऑन बोर्ड एवरीवन वेयर वी ऑफर्ड, दैट इज वन। सेकंड इज हमारा फोकस जो हमारी कैपेसिटी हमने बिल्ड की ऑलरेडी उसको कैसे यूटिलाइज करें मैक्सिमम उसके ऊपर रहेगा, और उसके ऊपर जो मार्केट से हायरिंग करेंगे इट विल डिपेंड ऑन द बिजनेस सिचुएशन द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स। तो कोई टारगेट जो आपने दिया था, आई थिंक इट वाज 40,000 for the trainees, that continues. How it will get spread out over the year, something we will decide. मार्केट हायरिंग, लैटरल हायरिंग जो होता है, एक्सपीरियंस पीपल हायरिंग, वो डिपेंड करता है ऑन द बिजनेस सिचुएशन एवरी क्वार्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर Q2 एंड द रेस्ट ऑफ द ईयर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स हम TCS मैनेजमेंट की बयान सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा है स्लो डाउन है, लेकिन अभी तक डील विंस बरकरार है और साथ ही साथ प्राइसिंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं। और इस कमेंट्री के बाद आप देखिए स्टॉक में 3% नेशनल लेवल से रिकवरी भी आई है। चलिए अब फोकस करते हैं हमारे ट्रेड्स कैसे फेयर कर रहे हैं आज के दिन। अमित, पंकज और रत्नेश के ट्रेड्स आपके लिए लेकर आएंगे। अमित ने IDBI बैंक को कैरी किया, 65 का टारगेट इनका, 58 का स्टॉप लॉस। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जोड़ा 103 के लिए, 93 स्टॉप लॉस है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज पर भी एक बाय साइड का ट्रेड आया, 400 का टारगेट इनका, 343 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, IDBI 1% दबाव में है, लेकिन ग्रीन पैनल आधा % जोड़कर दे रहा है, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इनके जोड़ने के बाद 0.26% थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, तो वो भी थोड़ा सा प्रेशर डालता हुआ। लेकिन पंकज ने GSPL को कैरी किया, 330 का टारगेट, 284 स्टॉप लॉस। स्टार हेल्थ 680 का टारगेट, 608 का स्टॉप लॉस, ये भी कैरी किया है। नया ट्रेड आया मिड कैप IT में, बिरला सॉफ्ट 410 का टारगेट, 355 का इनका स्टॉप लॉस है। और यहां पर अगर आप रिटर्न्स का हाल देखें, GSPL 0.63% जोड़कर दे रहा है, स्टार हेल्थ 1.5% से ज्यादा कमा रहा है, बिरला सॉफ्ट 0.32% थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है इनके जोड़ने के बाद। रत्नेश के पोर्टफोलियो में 2 ट्रेड्स हैं, एक तानला प्लेटफॉर्म 1300 का टारगेट, 1020 का स्टॉप लॉस। फिर महिंद्रा हॉलिडेज 370 का टारगेट और 280 का स्टॉप लॉस। इधर रिटर्न्स देखेंगे तो तानला 1.25% जोड़ रहा है, महिंद्रा हॉलिडेज का ज्यादा योगदान तेजी में नहीं है, 0.14% का यहाँ पर हम देख रहे हैं हल्का सा ड्रैग ही है। अब देखते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति, मुनाफे का मीटर किसकी तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। तो रत्नेश ने एक अच्छी खासी कमाई कर ली थी मजगांव डॉक के चलते, तो उसका फायदा अभी भी मिल रहा है, 17.61% के रिटर्न्स इनके। दूसरे स्थान पर अमित है 3.3% के रिटर्न्स के साथ, और पंकज अब 2.22% के रिटर्न्स पर हैं। यह है आपके लिए ताज़ा स्थिति खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ से। कोई भी बदलाव अगर आएगा हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में, उसका एक अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। ऑफ कोर्स 1 बजे हर रोज एक मिड कैप शो में हम वो रिकैप भी करते हैं। ऑल द बेस्ट आज के ट्रेड के लिए आप तीनों को। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन की तरफ बढ़ेगा। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।